भगवान धरती पर क्यों आते हैं? आज की कथा में सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ और किस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वत्र जीवों की उत्पत्ति, प्रकृति का दिव्यत्व, यह सब आज आप श्रवण करेंगे। प्रिय भक्ता, भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वो सबके साथ रहने के लिए तैयार है, सबके साथ चलने के लिए तैयार है, सबके साथ बोलने के लिए तैयार है। भागवत शास्त्र मानव के संदेह को दूर करता है। भागवत शास्त्र जो है ये मानव के प्रत्येक संदेह को दूर कर देता है। इस कथा में जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, इसमें बुद्धि का परिपाक है, इसमें ज्ञान का परिपाक है, इसमें जीवन का सर्वत्र दर्शन होता है, सर्वत्र दर्शन है। ऐसे दर्शन को पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैंने बताया था कि भागवत आपकी मृत्यु को सुधारती है और राम कथा आपको जीवन जीना सिखाती है। प्रिय भक्ता, भागवत का जो श्रद्धा से पठन पाठन करते हैं, श्रद्धा से ध्यान करते हैं, इस प्रेम रसमयी कथा को जो श्रवण करते हैं और अपने हृदयांगम करते हैं, भागवत कथा के दिव्य श्री कृष्ण कन्हैया लाल की दिव्य कृपा उन पर हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में भागवत को अंगीकार करना चाहिए। नास्तिक आस्तिक हो जाता है, जो कभी भगवान को मानता ही ना हो, भागवत कथा को सुनकर के वो भी भागवत भगवान की दिव्यता धारण कर लेता है। आस्तिक नास्तिक हो जाता है, दिव्यता की ओर। जो नास यानी कि जो भगवान को भजता ही नहीं है, जो बिल्कुल नास्तिक है, ऐसा जीव भी भगवान के प्रति आस्था रखने लगता है। सुखदेव जैसे वीतरागी, जिन्होंने सर्वत्र मोह का परित्याग कर दिया, जिन्हें संसार के मोह से कोई लेना देना नहीं है, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है, ऐसे वीतरागी सुखदेव स्वामी भी भागवत से वंचित न रह पाए। वो भी भागवत के होकर रह गए, वो भी भागवत को अंगीकार करते हैं। प्रिय भक्ता, ऐसे सुखदेव स्वामी ने, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भागवत को वो भी नहीं छोड़ पाए। परंतु आत्माराम कोटि के महाज्ञानी इस कृष्ण कथा में मदमस्त होकर के भगवान का चिंतन करते हैं। प्रिय भक्ता, अपने जीवन में ध्यान रखना कि मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। आप मर गए और मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, बल्कि मुक्ति का मतलब होता है आत्मबोध, आत्मज्ञान। जिसने अपने आप को जान लिया, जो अपने आप को स्वयं को जान गया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जो इस बात को जान जाता है, वही आत्मबोध कर पाता है। आत्मबोध यानी अपने आप को जानना। जो स्वयं को जान जाता है, जो अपने आप को पहचान जाता है, वही मुक्त हो जाता है। इस संसार में रह करके परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हुए आत्मज्ञान होना अतिशय आवश्यक है। जिसे आत्मबोध नहीं होता, वह सदैव इस संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर आता है, फिर जाता है। उसका जन्म चक्र चलता रहता है, वह इस 84 में घूमता रहता है। इसलिए जीवन में आत्मबोध का होना बहुत जरूरी है। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और ये कौन सिखाएगा? ये आपको किससे प्राप्त होगा? ये आपको कैसे पता चले कि हमें ज्ञान हुआ है? ध्यान दीजिए, कृपा भई तब जानिए जब दिखे निज दोष। कृपा कब होती है?
गुरुओं की कृपा कब आप पर हो, भगवान की कृपा कब आप पर हो, तो इसका पता कैसे चले? इसका पता तब चलता है जब आप समझ लेते हैं कि हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लगी, दूसरों में गुण दिखाई दे और अपनी गलती दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए इस समय हमारे ऊपर अपने गुरुओं की कृपा हो गई। कहा है कि कृपा भई तब जानियो जब दिखे निज दोष। जब अपने दोष दिखाई देने लग जाएं तो समझ लीजिए आपका मन दर्पण बन गया। कहने से मन दर्पण नहीं बनता। मन दर्पण कब बनता है? मन दर्पण कब बनता है? आपको पता होता है कि हम गलत हैं, आपको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपको पता होता है कि हम पाप कर रहे हैं, आपको पता होता है कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन मानने को तो तैयार नहीं है। यही मन जब आपके इन भाव को स्वीकार कर ले, जब आप अपने इस अपराध को स्वीकार कर ले, जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, तो समझ लेना चाहिए कि आपको आत्मबोध हो गया है, आपको ज्ञान हो गया है, आपके ऊपर गुरुओं की कृपा हो गई है। अपने जीवन में अपनी कृपा को प्राप्त करने के लिए, गुरुओं की दिव्यता को धारण करने के लिए ऐसे व्यक्ति संसार में अमर हो जाया करते हैं, भगवान की दिव्यता प्राप्त करते हैं और भागवत उन्हें अमर बनाती है। भक्ति का रसपान जो प्राप्त कर लेता है, भक्ति किसने प्राप्त की? भक्ति मीराबाई ने प्राप्त की, जो द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। भक्ति स्वयं गौरंग जगदीश ने, गौरंग जी ने प्राप्त की, जो जगदीश में समाहित हो गए। विठलनाथ जी ने प्राप्त किया, सूरदास जी ने प्राप्त किया, तुलसीदास जी ने प्राप्त किया, कबीरदास जी ने प्राप्त किया। अनेक दिव्य संतों ने इस जीवन में रह करके भगवान को प्राप्त कर लिया है। और ये प्राप्ति कब होती है? ये प्राप्ति कब होती है? जब हमारे ऊपर अपने गुरुओं की कृपा हो जाती है। तो आइए सद्गुरु के चरणों में मुझको